नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का क्लैट अनदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के इस चैनल पे। जी हां, अगर आप कर रहे हैं सीयूटी 2024 की तैयारी तो देखिए आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सब कुछ। जी हां, ए से लेके जेड तक, 0 से लेके 300 प्लस तक। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको सीयूटी पीजी एलएलबी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आज के इस सेशन में मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो सीयूटी पीजी एलएलबी करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ में मैं आपको वो स्ट्रैटेजीज दूंगा जिसके तहत आप इस समय में, जो आपके पास अब समय बचा है जो कि 3 महीने का समय है, इस 3 महीने में आपको वो कौन सी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली करनी है, कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी है, ताकि आप अपना सीयूटी पीजी एलएलबी 2024 का सपना पूरा कर सकें और इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी डीयू बीएचयू से अपनी लॉ की डिग्री पास कर सकें। जी हां, आज के सेशन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है और उसमें से सबसे पहला है दैट इज द एग्जाम डिटेल्स। जी हां, ये बताता है कि एग्जाम का ओवरव्यू क्या है। देखिए, अगर आपको एग्जाम के बारे में पता है तो आपको ऑलरेडी आपने इन चीजों के बारे में रिसर्च की है, नहीं पता है तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रैटेजीज उन हर बच्चे के लिए है जो तैयारी कर रहा है या करना चाहता है। देखिए, सबसे पहला ये एग्जामिनेशन सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। मतलब आपको कंप्यूटर पे बैठ के एग्जामिनेशन देना होगा। आपके सामने एक एक्सप्लोरर खुलेगा जिसके ऊपर आपका पेपर आ रहा होगा। आपको कंप्यूटर के ऊपर ही अपने क्वेश्चंस को पढ़ना है और कंप्यूटर के ऊपर ही आपको उनके आंसर्स देने हैं। इन आंसर्स को देने के लिए एक प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, वरना बच्चे जो है कंप्यूटर पे एग्जामिनेशन देते टाइम पे बहुत कुछ लैग कर जाते हैं और वहीं पे आ जाता है अड्डा 24/7। आप जब हमारे निश्चय बैच में आएंगे तो वहां पे मैं आपको इन सब चीजों के लिए गाइड करने वाला हूं कि आपको कैसे इनको इफिशिएंटली यूज करना है, कैसे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। साथ के साथ ये एग्जामिनेशन दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है और ये 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है। आपको 100 क्वेश्चन आते हैं जिसका हर क्वेश्चन का जो है बेसिकली 4 नंबर का वेटेज होता है। दैट मीन्स टोटल एग्जामिनेशन आपका 400 नंबर का होता है। हर सही जवाब पे 4 नंबर मिलते हैं और हर गलत जवाब पे 1 नंबर मिलता है। मेरा काम क्या होगा, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको गाइड करूंगा कि ये जो 1 नंबर आपके नेगेटिव मार्किंग है, ये नेगेटिव मार्किंग कैसे रोकी जा सके। नेगेटिव मार्किंग बहुत सारे बच्चों के सपनों के ऊपर पानी फेर देती है, क्योंकि आपको आता है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नहीं आता उसे किस तरीके से समझें कि इसे छोड़ना है, या किस तरीके से समझें कि इस बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैं रिस्क ले सकता हूं। ये सब कुछ मैं आपको गाइड करने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बेसिकली इस एग्जामिनेशन के अंदर क्या चीजें आने वाली हैं, सब्जेक्ट्स क्या होने वाले हैं। तो बेसिकली इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग होने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होने वाला है, आपको सीए जीए होने वाला है, एंड देन इज योर इंग्लिश एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके आने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सीयूईटी पीजी एलएलबी की, तो यहां पे एनटीए ने किसी भी सब्जेक्ट को कोई वेटेज नहीं दिया है। तो देखिए, पिछली साल 32 क्वेश्चन आए थे लॉजिकल से, क्वांटिटेटिव से 21 क्वेश्चन, जीए जीएस से 17 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चन। तो अब की बार जो है बेसिकली अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो एनटीए का जो है बेसिकली इन्होंने पिछले साल इतना वेटेज जो है एक सब्जेक्ट पे दिया है, तो हो सकता है कि अब की बार यहां पे कुछ कम हो जाए, यहां कुछ ज्यादा हो जाए, यहां कुछ बहुत ज्यादा हो जाए, यहां कुछ बहुत कम हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। टोटल 100 क्वेश्चंस होने हैं। इन 100 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन किसी ने भी डिसाइड नहीं किया, लेकिन ये बेसिकली एक लॉ एस्पिरेंट के लिए एग्जामिनेशन है। तो अब की बार बहुत ऑब्जेक्शन उठा कि भैया आपने बेसिकली मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग इतना पूछ लिया, जो कि बेसिकली एक लॉ एस्पिरेंट की थोड़ी सी वीक पॉइंट होती है। तो हो सकता है कि अब की बार आपका इंग्लिश और जीके के ऊपर वेटेज थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। ये मेरे कयास है, मैं ऐसा फील करता हूं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आई विश कि ऐसा हो, क्योंकि मैं आपको जीके में इतना स्ट्रॉन्ग करके भेजूंगा। लास्ट ईयर हमने 17 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से मेरे 14 क्वेश्चंस जो है एज इट इज पढ़ाए हुए आ गए, जिसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि जिन्होंने मेरे साथ तैयारी की होगी तो इन एंड अराउंड अगर जो हमने पढ़ाया उसके आसपास भी पढ़ा होगा तो शायद ये भी क्वेश्चन वो लोग आराम से कर पाए होंगे। तो 17 क्वेश्चन आप अगर एग्जैक्टली सही करते हैं, क्योंकि जीके के अंदर आपको मेहनत नहीं करनी, आपको आता है या नहीं आता है, आपका पहले तो समय बचाता है और साथ के साथ में आप 100% श्योरिटी के साथ में आंसर दे सकते हैं। यहां पे कंफ्यूजन होता ही नहीं है। इसलिए आपका जीए जीएस जो है वो मैं लेने वाला हूं और बाकी टीचर्स आप फैकल्टीज आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ आपका एग्जामिनेशंस का पैटर्न है जो मैंने आपको अभी समझाया ही था। साथ की बात करूं कि क्या चीजें हैं जो कि आपको इसके अंदर जान लेनी है, वो ये है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में स्टार्ट होगा। जी हां, तैयारी कर लीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ जो जैन है उसके अंदर आपका फॉर्म जो है वो आ जाएगा और इस महीने के एंड तक हमें एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अब बात करता हूं कब तक एंड होता है, तो ये फरवरी के 2nd वीक तक जो है इसका फॉर्म फिलिंग जो है वो एंड हो जाएगा। साथ के साथ एप्लीकेशन
ड्यूरेशन में अगर कोई करेक्शन विंडो है तो वो 3rd वीक ऑफ फरवरी तक आपको मिलने वाली है। अगर बात करूं सीयूटी पीजी की एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है वो 1st वीक ऑफ मार्च में आ जाएगी, क्योंकि मार्च के अंदर आपका एग्जाम है, तो 10 से 20 के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। और साथ के साथ बात करूं एडमिट कार्ड की, तो 1st वीक ऑफ मार्च, दैट मींस एग्जाम से कुछ दिनों पहले ही एनटीए जो है एडमिट कार्ड देता है, जहां पे आपका सेंटर और आपकी टाइमिंग सब कुछ वहां पे आपको दिए गए होंगे। और सीयूटी पीजी की जो एग्जाम डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिएगा, एंड दैट वुड बी 11 मार्च से 28 मार्च। मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड डेट जो है वो लगभग 16 या 17 है, कि 17 या 18 के बीच में जो है ये एग्जामिनेशंस होने वाला है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट आंसर की, तो 2nd वीक ऑफ अप्रैल एग्जाम के जस्ट 20 से 30 दिनों के अंदर आपको जो है एग्जाम की आंसर की आ जाती है, एंड देन इज योर रिजल्ट डेट, जो कि आपको 3rd वीक ऑफ अप्रैल के अंदर मिल जाएगा, जहां पे आप अपने आप को बिल्कुल उस लिस्ट के अंदर पाएंगे जो कि कम से कम 300 प्लस की हो, क्योंकि मेरा टारगेट है 300 प्लस लेके जाना। मैं आपको 250, 230, 240 की उस रेंज में रखना ही नहीं चाहता, जहां पे आप बेसिकली वेट करें किसका, कट ऑफ लिस्ट का। हम कट ऑफ लिस्ट से थोड़ा ऊपर जाएंगे। ये कुछ है कट ऑफ लिस्ट जो कि आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप अपने टारगेट्स को और बेहतर तरीके से सेट कर सकें। तो जो फर्स्ट राउंड है उसमें जनरल के अंदर बेटा 235 से 237 के नंबर के बीच की जो है वो लिस्ट निकली थी। और जब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस तो 210 से 11, ओबीसी 195 से 197, एससी 175 से 177 और एसटी 128 से 130। अगर आप इस किसी भी कैटेगरी के अंदर अगर फॉल करते हैं तो 4 से 5 नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है। ये आपका आपकी बार भी कट ऑफ लिस्ट ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। दिस इज योर सेकंड राउंड। देखिए इसमें डिफरेंट राउंड्स होंगे, उन राउंड्स के अकॉर्डिंगली आपकी काउंसलिंग के अंदर जो है शुरू से लेकर आखिरी तक मैं मदद करने वाला हूं। अगर आप हमारे निश्चय बैच के अंदर अगर आप हमको ज्वाइन करते हैं, एंड इफ यू यूज द कोड Y738 जहां पे मेरी मेंटरशिप आपको मिलने वाली है, तो मैं आपको एंड तक इसके अंदर आपको हेल्प आउट करने वाला हूं कि किस तरीके से आपको जो है अपनी काउंसलिंग करवानी है। ये सेकंड लिस्ट है जहां पे 231 से 232 और ईडब्ल्यूएस 205 से 208, ओबीसी 186 से 187, एससी 160 से 162 और एसटी 123 से 125। ये वो लिस्ट है जो कि आखिरी लिस्ट आपको देखने को मिल रही है, थर्ड राउंड लिस्ट। थर्ड राउंड के अंदर बेटा जनरल 229 तक गया, मतलब 229 नंबर लाने वाला बच्चा भी जनरल कैटेगरी का जो है उसको टॉप यूनिवर्सिटी यहां पे मिली है। ईडब्ल्यूएस 208, ओबीसी 184, एनएससी वाले को 150 और एसटी वाले बच्चे को 120 तक की अगर नंबर आए हैं तो भी आपको जो है बेसिकली टॉप यूनिवर्सिटी मिली है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, 300 प्लस, और उसके लिए सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें बहुत सिंपल इंग्लिश आती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एनालॉजीज, इडियम्स, फ्रेजेस, और साथ में सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वर्ड यूसेज, स्पेलिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपने 10th, 11th, 12th, 9th इन सब में पढ़े होंगे, और अब आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए आए हैं तो ये तो आप रेगुलरली पढ़ ही रहे होंगे। तो इसके लिए बहुत जल्दी मेरा एक सेशन आने वाला है जहां पे मैं आपको प्रिस्क्राइब्ड बुक्स जो है वो सजेस्ट करने वाला हूं। वो बुक्स आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। राइट आफ्टर दिवाली मेरी तरफ से ये सेशन आपके सामने होगा, जहां पे आपको मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक्स जो कि टॉपर्स की चॉइस रही हैं, जिससे कि टॉपर्स ने पढ़ा है और मैंने भी उनको बहुत थॉरोली जो है जज किया है। ये टॉपिक्स हैं आपके कंप्यूटर के, आप सर्च आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सिंपल सा कंप्यूटर आता है, एमएस एक्सेस, एक्सेल, पावरपॉइंट, वर्ड, ऑफिस, विंडोज, कीज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट। आजकल कंप्यूटर का जमाना है और इन चीजों के बारे में लगभग सब बच्चों को पता होता है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कुछ शॉर्टकट कीज कंट्रोल+C से कॉपी हो जाता है, कंट्रोल+V से पेस्ट हो जाता है। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो रेगुलर बेसिस पे आप लोग पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे। तो एक बहुत नॉर्मल सा जो है बेसिकली कंप्यूटर आपका यहाँ पे आता है। अब बात करते हैं अगर हम लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस बड़ा होने के बाद में सबसे बढ़िया चीज ये है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो ये पेपर आपके लिए सबसे आसान होने वाला है। इसलिए लॉजिकल रीजनिंग बहुत इजीली आप पूरी कर सकते हैं। बात रहती है क्वांट की, जब बात क्वांट की करते हैं तो बहुत सारा ऐसा बच्चा है जिसको ऐसा लगता है कि वो मैथमेटिकल फील्ड से है नहीं, तो अब क्वांट कैसे करेगा। देखिए क्वांट के अंदर ये है कि बेटा आपको शुरुआत के अंदर पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने नेगेटिविटी शुरुआत में पाल ली कि मुझे तो क्वांट तो मैथ तो मुझे आती ही नहीं, देखिए क्या है, रेशियो, प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, दीज आर टाइम एंड वर्क। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपने 9th में भी पढ़े थे, 10th में भी पढ़े थे, और ये 10th लेवल तक का ही टॉपिक्स आता है। सिर्फ थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्टी उससे बढ़ा दीजिए क्योंकि पीजी के लेवल का आना है। लेकिन पिछले साल का पेपर देखूं तो ये तो बहुत आसान आया था, और अब की बार भी मुझे ये आसान ही दिख रहा है, तो आप इसे भी बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो है वो आता है आपका जनरल नॉलेज और अवेयरनेस सिलेबस।
देखिए, ये सिलेबस दिखने में छोटा होता है, लेकिन ये सिलेबस बहुत वास्ट है और इस वास्ट सब्जेक्ट को किस तरीके से श्रिंक किया जाए, मैं आपको सिर्फ 150 पन्नों की एक बुक के अंदर ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा, जो कि आप 150 पेजेस की बुक आई गेस हर बच्चा सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 दिन में पढ़ सकता है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे पेड बैच के अंदर जुड़ते हैं, तो मेरी तरफ से आपको जो है पेड के सभी बच्चों के लिए ये बुक मिलने वाली है, जो कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। बाय द एंड ऑफ नवंबर और मिड ऑफ दिसंबर ये बुक आपकी तैयार हो जाएगी, जिसमें मैं अब तक के जो भी पेपर्स हुए हैं और अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इसके अंदर लेकर आ रहा हूं, जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं और इसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। चलिए, ये सब आपको मिलेगा कैसे, और इन सब से पहले क्या है, दैट इज योर करंट अफेयर्स की एक मैगजीन। ये मैगजीन मेरी तरफ से हर महीने आती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मैगजीन थोड़ी हैवी होती है, आप इसको एक महीने की मैगजीन जो है इसे 3 से 4 दिन के अंदर पढ़ सकते हैं, ओवरव्यू कर सकते हैं। वैसे आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए एक तरीके से रिफ्रेश पूरा आपका ब्रशअप करने के लिए बहुत आसान होता है आपके एग्जामिनेशंस के अंदर, कि आपने जो पढ़ा वो एक मंथली मैगजीन से आपने पूरा कवर कर लिया। लेकिन ये सब कुछ आपको एक बहुत ही बड़े डिस्काउंट के साथ अड्डा 24/7 ऑफर कर रहा है। और जी हां, आज हमारा जो है बेसिकली निश्चय बैच आ चुका है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने सच में सपना देखा है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपनी पूरी सोसाइटी के अंदर अपने खानदान के लिए, कि मुझे एक बहुत बड़ा वकील बनना है। देखिए, वकालत जो है एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी लिमिटलेस पावर है इसके अंदर, और वो पावर पानी है तो टॉप कॉलेज से तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको वो बेसिकली वो रुतबा चाहिए, वो प्रेस्टीज चाहिए, वो बेसिकली रेस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी के अंदर, तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ करनी होगी, ताकि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने आप को साबित कर सकें। और उसके लिए अड्डा 24/7 लेकर आया है 83 फ्लैट डिस्काउंट, 83% फ्लैट डिस्काउंट है। और अगर आप अड्डा की ऐप पे जाके यूज करते हैं Y738 कोड, तो आपको मिलने वाला है बेटा 84%। जी हां, 84%, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि ये हमारा कोर्स जो कि 32,000 का है। जी हां, इसकी कॉस्ट जो है वो 32,000 है। अगर आप कोड यूज करते हैं, दैट इज Y738, अगर आप कोड यूज करते हैं वहां पे जाके ऐप के ऊपर, तो आपको ये कोर्स जो है ये सिर्फ 5,120 रुपीज में मिलेगा। लेकिन जब ये डिस्काउंट बंद हो जाएगा, उसके बाद में ये कोर्स आपको लगभग 7,700 का मिलेगा। तो पहले तो अपना पैसा बचाइए, दूसरा अपना समय बचाइए और जल्दी से हमारे साथ जो है जुड़ जाइए, ताकि मैं वो सारी चीजें आप लोगों के लिए कर सकूं जिसके लिए मैं बेसिकली मेहनत कर रहा हूं। कि मेरा सिर्फ सपना यह है कि अब की बार जो बच्चा मेरा पेड में हो, एटलीस्ट 300 पार वो जरूर हो। ठीक है, हालांकि आपके पास समय जो है अब वो बहुत ही कम बचा है, और अगर इस समय को भी हमने यूटिलाइज नहीं किया तो शायद आपके लिए नहीं, सबके लिए देरी हो ही जाएगी। और ये कुछ चीजें हैं, फीचर्स हैं, जिसमें लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, मॉक पेपर्स हैं, स्ट्रैटेजी सेशंस हैं। अगर आप Y738 कोड यूज करते हैं तो मैं आपको वीडियो कॉल्स के थ्रू जो है इंटरेक्ट करता हूं, टाइम टू टाइम आपके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके मोटिवेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको डिप्रेशन पे लेके जा रही हो, चाहे आपकी तैयारी में कोई कमी बैठ रही हो, हर चीज की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता हूं। बट दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू यूज द कोड Y738। और जीके का महारथ आपको बना के भेजना मेरा काम है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो उसके अंदर भी असिस्ट करना मेरा काम है। और आप चाहें तो vijendra.chaudhary@adda24/7 पे मुझसे कोई भी, अगर आपको कोर्स परचेज करते हैं उसमें कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे परचेज कर सकते हैं। दैट इज VIJENDRA.CHOUDHARY chaudhary@adda247.com। यहां पे आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर सकता हूं मैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। बाकी इसके अलावा मैंने लगभग डिटेल्स आपको दे ही दी हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता भी देता हूं कि किस तरीके से आप हमारी ऐप से इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली जब आप जाएंगे गूगल के ऊपर, जब आप अड्डा 24/7 जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे आपको ऑल कोर्सेज दिखाई देगा। आपको यहां पे ऑल कोर्सेज में अंडर ग्रेड्स के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद लॉ एंट्रेंस, और जब आप CUT LLB पे आएंगे तो आपको यहां पे हमारा निश्चय बैच दिखाई देगा। जी हां, ये है निश्चय बैच, जो कि लगभग 6,000 रुपए का आता है, अगर अभी हाल फिलहाल का जो दिवाली डिस्काउंट है 81% का। लेकिन अगर आप कोड यूज करते हैं Y738, जी हां Y738, अगर ये कोड आप अगर यूज कर रहे हैं तो बेटा आपके लिए कुछ और एक्स्ट्रा है। जी हां, मैं तो आपको असिस्ट करने में हूं ही, लेकिन आपको डिस्काउंट के अंदर भी ये 5,400 का पड़ रहा है। लेकिन अगर आप ऐप से करेंगे तो 1% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, दैट मीन्स 5,120 का आपको ये बैच मिलने वाला है। तो अब देरी किस बात की है, इंतजार किसका है, क्यों करना है हमें इंतजार? हमने जो सपना देखा है तो हमें तो करके मानना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको फटाफट जितना जल्दी हो सके इस डिस्काउंट का पूरा फायदा उठाना है और Y738 कोड लगा के मेरी फैमिली में आपको जुड़ना है।
अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरा बेसिकली मैं कभी भी स्टूडेंट और टीचर वाला रिलेशन पसंद नहीं करता। मेरे लिए आप फैमिली हैं। आई विल ऑलवेज ट्रीट यू लाइक माई फैमिली, और स्टार्ट से लेकर आखिरी तक आपकी जो भी दिक्कत हो उसमें आपका सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ा होना मेरा काम है। इसी के साथ लेता हूं आप लोगों से अलविदा। एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।